हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स टू टेक्निक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जानते हैं ना, सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल सेज सी of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए इसमें कह रहा है, इसमें आपको दे रखा है जो पाई है वो सर्कमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर के रेशियो के इक्वल दे रखा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कथन या विरोधाभास। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। ये इरेशनल दे रखा है, आपको ये सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें दे रखा है क्या, गिवन दे रखा है पाई इक्वल टू सी बाई डी। सी है सर्कमफ्रेंस और डी है डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है तो हमें पता है पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ये जो नंबर होता है ये ज़्यादातर रैशनल्स होते हैं, है ना। सी और डी जो है, सी एंड डी इज रैशनल नंबर। अगर सी और डी रैशनल नंबर है और पाई तो इरेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सी और डी का जो रेशियो हो वो पाई हो, क्योंकि पाई तो खुद ही एक इरेशनल नंबर है ना। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एनी वन number of other side of pi is irrational। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो मतलब मैंने जो लिखा है एनी वन नंबर ऑफ अदर साइड ऑफ पाई इज इरेशनल, तभी ये जो पाई है ये इरेशनल आएगा इन दोनों के रेशियो से। कैसे आएगा देखिए बताते हैं। ये जो सी है, अगर ये भी रैशनल और ये भी रैशनल होगा, सपोज करिए ये 2 और ये 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। या ऊपर 4 और नीचे 2 हो तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। या चलिए ये भी छोड़िए, ऊपर 3/2, अगर एक ज़ीरो भी लगा देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 15 2 सा 0.15 में 3 भी डिवाइड हो जाए। मतलब जो अगर रैशनल नंबर है ना, मतलब रैशनल नंबर जानते हैं ना आप, रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स, तो ये नंबर अगर यहाँ पे होंगे तो पाई तो गलती से भी नहीं आएगा, मतलब इरेशनल नंबर तो आने ही नहीं। तो ये एक रूल है कि अगर पाई को पाई से डिवाइड करें, मतलब पाई को पाई से नहीं, सॉरी, इरेशनल को किसी रैशनल से डिवाइड करें या इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, तो जो वैल्यू आती है ना वो हमेशा इरेशनल आती है। तो देखिए ये रूल होना चाहिए। जैसे देखिए आर बाई आई, या तो ये हो, नहीं तो आई बाई आर हो, और नहीं तो आई बाई आई हो। आर मतलब रैशनल नंबर, आई मतलब इरेशनल। ठीक है, आई मतलब या तो रैशनल नंबर इरेशनल से डिवाइड हो या इरेशनल नंबर रैशनल से डिवाइड हो, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल ही डिवाइड होगा, इरेशनल से इरेशनल डिवाइड हो तो भी आंसर इरेशनल आएगा। सिंपल, बस हमें इतना ही करना था। इस क्वेश्चन में बताना था कि ये जो पाई है, पाई कैसे जो है इरेशनल आएगा इन दोनों के उससे। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो इरेशनल है या दोनों नंबर इरेशनल है।
तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब 9.3 तो रूट 2 या रूट 5 तो है नहीं कि हम इसे जिस तरह से हमने पहले दिखाया है पहले की एक्सरसाइज में उस तरह से हम इसे दिखाएं। तो इसको दिखाने के लिए तो हमें कोई और तरीका चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट में भी है अंदर वैल्यू रूट के। तो इसको दिखाने का देखिए, डोंट वरी, इसका दिखाने का दूसरा तरीका ये है, यहाँ से 9.3 तक पहले जितना रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है ना उतनी वैल्यू की लाइन खींच लीजिए। रूट 9.3 तक वैल्यू खींच ली, रूट का ध्यान मत देना, अभी सिर्फ लाइन खींचे। 9.3 तक खींच दिया, ठीक है। अब 9.3 तो हो गया, अब हमें इसमें एक यूनिट और ऐड करना है। एक यूनिट और मतलब फालतू थोड़ी सी और लाइन खींच दीजिए उस पॉइंट से जहाँ से 9.3, एक यूनिट और खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको मतलब इसका जो ये है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है पहले इसको आपको। इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींच देंगे तो आपको इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर आपको उसके मतलब मिड पॉइंट से सर्कल बनाना है लाइन पे। तो मिड पॉइंट कैसे खींचते हैं आपको तो पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इस लाइन के आधे से ज़्यादा बड़ा प्रकार खोलना है, आधे से ज़्यादा, फिर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और फिर दूसरे पॉइंट पे भी ऐसे ही रखना है, और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। देखिए ये आर्क हो गया। अब ये जहाँ भी दोनों लाइन मीट हो रही है ना, दोनों साइड देखिए मीट हो रही है ना, यहाँ पे आपको बस इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, नॉर्मल लाइन। क्योंकि हमें ये लाइन में इसलिए खींच रहा हूँ डॉटेड, क्योंकि हमें इस लाइन के इस मतलब इसमें रूट 9.3 में दिखाने के लिए इस लाइन की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। जो अब खींच दिया, अब देखिए इससे इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक मतलब एक रेडियस आ गया ना, क्योंकि हमें इसका डायमीटर का वो बनाना है, मतलब इसमें बड़े लाइन का सर्कल बनाना है, मतलब सर्कल भी क्या सेमी सर्कल बनाना है। तो ये जो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से तो हम बना नहीं सकते, तो हमें इसका रेडियस चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ या इधर से इधर रेडियस आ गया। अब यहाँ से इसके सेंटर पे रखिए कंपास, और यहाँ एंड पॉइंट पर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, तो अब देखिए पहले यहाँ से जहाँ पर 9.3 आपने याद है 9.3 से आपने एक यूनिट आगे लिया था, तो अब 9.3 से आपको वो लाइन खींच देनी है परपेंडिकुलर स्ट्रेट। अब परपेंडिकुलर आप वैसे कर लीजिएगा, अगर आपको कंपास से देखना है तो देख लीजिएगा, वरना परपेंडिकुलर तो आराम से खींच लीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, यहाँ पे कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मीट हो रहा है थोड़ा सा लाइन और बढ़ा लीजिए, थोड़ा लाइन और बढ़ाइए। और जैसे आपने अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 शो करा था, याद है आपको, सेम अंडर उसी तरह से आपको जो लाइन मीट कर दी है सर्कल पे, ध्यान दे रहे हैं ये सर्कल पे जो मीट कर दिए, इसको आपको वैसे ही सेम मार्क मार के लाइन पे जोड़ना है नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रखना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से नीचे रख देना है। तो ये हमारा हो गया 9.3, ये हो गया 9.3। अब सबको डाउट इस बात का रहता है कि हमने इतनी सारी मतलब डायग्राम बना दिया, पर ये कंफर्म 9.3 है। बिल्कुल भाई 9.3 है, और ये मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि आपको कभी ऐसी हिचकिचाहट ना हो कि ये 9.3 है तो, पर ये है कैसे, बना कैसे ये।
तो देखिए यहाँ से मतलब मिड पॉइंट से एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। ये हो गया क्या, रेडियस। क्योंकि मिड पॉइंट से सर्कल को छू, जहाँ से भी छुए लाइन पूरी एक, वो रेडियस हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या थी, 9.3, और 1 यूनिट हमने और बढ़ाई, तो ये क्या हो गई, 10.3। 10.3 हो गई ना। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो गया, 10.3। आपको मैंने बता दिया कैसे 10.3 होगा। अब 10.3 जो है वो इसका डायमीटर है, डायमीटर ही तो है, डी इक्वल टू 10.3। अब यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ। तो इसका हाफ क्या होगा, रेडियस इक्वल टू d/2 इक्वल टू 10 यही होगा ना। तो अब आंसर क्या आएगा, 5.15। इसका रेडियस आ गया 5.15। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, पाइथागोरस में तो वही लाइन मीट हो जो होगी ना, जो पर 90 डिग्री बनाएगी, तो यही वाली लाइन यूज़ होगी। तो ये लाइन का भी वो हमें साइड पता करना होगा, पर हमें तो इसका साइड पता ही नहीं। तो इसका साइड पता करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेडियस हो गया। इसका रेडियस क्या थी हमारी, 5.15। अब इसमें से 1 यूनिट माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ये जो यहाँ से आगे लिए वो 1 यूनिट है ना। तो यहाँ से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4.15। ओके, तो बस बाकी पाइथागोरस की तरह ही करना है हमें। देखिए ऐसे ही होगा ना, इसे h मान लेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू, इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है ना। अब बेस का स्क्वायर, तो अब इसको हमें इधर ले जाना है, तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को अभी इधर ही रहने दीजिए। अब इसको देखिए, पहले इन सब की जगह पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेनियस जो हमने अभी निकाली थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5.5 निकाली थी, 15 निकाली थी। तो अब यहीं पे हाइपोटेनियस पे 5.15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अब बेस है 4.15 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब आप कितने नंबर इतने बड़े का आप ये तो निकालेंगे नहीं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर वगैरह तो निकालेंगे नहीं, टाइम लगेगा ना। तो इसको सिंपल कर देते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 5.15 प्लस 4.15, ठीक है, और इधर कर देते हैं इनटू में 5.15 माइनस 4.15 इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, हो गया। अब 5.15 प्लस 4.15 क्या होगा, 15, और 15 तो छोड़िए, चलिए सिंपल करते हैं, 5 प्लस 5 0 0, और कैरी एक उधर, एक हो गया कैरी, 1 प्लस 1 2, और एक कैरी 3, और 4 और 5 प्लस 9 हो गया 9। अब ज़ीरो की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो को गिना भी नहीं जाता वैसे, तो इसको मैं ऐसे ही हटा देता हूँ। तो इसको कर देता हूँ ऐसे 9.3। ये जो ज़ीरो था ना, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये देखिए 5.15 माइनस 4.15, डेसिमल के उधर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 4 गया 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 9.3 के इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 9.3 इक्वल टू पी स्क्वायर।
अब स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 9.3 इक्वल टू पी, मतलब हमारी परपेंडिकुलर जो है ये 9.3 आ गई। देखा, विद प्रूफ दिया, हैंस प्रूफ। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार। और अगर यही नोट्स आपको अगर फ़ोटो में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका भी उपाय करके ज़रूर बताऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।